गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। अभी मैं देख पा रही हूँ तो क्लास में सिर्फ 9 ही बच्चे हैं, जो कि बहुत कम है। बहुत से बच्चों ने अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किया, पर चलिए कोई बात नहीं। क्लास का टाइम हो चुका था तो हमें तो क्लास शुरू करनी ही होगी। तो हम पढ़ रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल के बारे में, जिसमें हमने अपना एक टॉपिक खत्म कर दिया है जिसका नाम था मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, हमने पोलिनोमियल की मल्टीप्लीकेशन सीखी, कैसे मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करें, कैसे मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करें, कैसे मोनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करें। फिर हमने सीखा कि बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करना है, बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करना है। ये सारी चीजें हम सीख चुके हैं। अब जो हम सीखने वाले हैं वो है पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। इसके बारे में भी हम सीख चुके थे, बहुत अच्छे से हमने इसको कर लिया था। तो अभी देखते हैं, फिर से इसको समझते हैं। तो पोलिनोमियल इन विच ओनली वन वेरिएबल इज यूज्ड आर कॉल्ड पोलिनोमियल्स विद वन वेरिएबल। जो पोलिनोमियल होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हो रहा हो, चाहे वो जितनी मर्जी बार यूज हो रहा हो, लेकिन जब तक वेरिएबल एक है, जब तक वेरिएबल सेम है, तब तक हम उसको वेरिएबल सॉरी पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही कहते हैं। ठीक है, हमने इसके 3 एग्जाम्पल किए थे, दोबारा से उनको हम समझते हैं। पहला केस होता है जब आपके पास एक ही वेरिएबल हो, जैसे कि 5x माइनस 6। यहां पर देखो तो सभी को पता है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स वो इंग्लिश की अल्फाबेट्स होते हैं। क्या होते हैं? इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं, ABC से लेकर के XYZ तक, ये सभी क्या होते हैं? इन सभी को हम कहते हैं वेरिएबल्स। तो जिस पोलिनोमियल में एक ही वेरिएबल होगा उसे हम कहेंगे पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो अभी क्योंकि आपको पता है कि मुझे माइक ऑन करके आपकी आवाज नहीं मुझ तक पहुंच पा रही है, तो आप सभी चैट में ही अपना अपना आंसर दें कि क्या ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। यस सर। नहीं बेटा, माइक ऑन करके मुझ तक आवाज नहीं आ रही है, मुझ तक आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी ईयरफोन में शायद कोई दिक्कत है, इसलिए आपको चैट में ही लिखना होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, यस आपने कहा यस कि हाँ ये क्या है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक है, बिल्कुल सही था, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर कितने वेरिएबल है, तो एक ही वेरिएबल है। नाम क्या है उसका? तो उसका नाम है एक्स। अगर हम बात करें अगले एग्जाम्पल की, तो 9x² प्लस 6y² प्लस z, क्या ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अभी क्लास पे ध्यान दें। क्या ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? नहीं है। वेरी गुड, नो इट इज नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल हैं? अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें बच्चों 3 वेरिएबल्स हमें नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल था, उसका नाम था एक्स, और यहाँ पर कितने हैं? तो यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं, और उनके नाम अगर हम कहें तो एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड ये हमारे पास वेरिएबल है। ध्यान रखें, एक चीज का ध्यान रखें कि जब हम बच्चों वेरिएबल लिखते हैं तो हम कभी भी उसकी पावर को नहीं लिखते। जैसे देखो, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर था, यहाँ पर वाई का स्क्वायर था, यहाँ पर जेड अकेला था। तो क्या हुआ? हमने बस यहां से x लिया, यहां से y लिया, यहां से z लिया, हमने इसकी पावर को नहीं लिखा। तो जब आप वेरिएबल का नाम लिखोगे तो उसकी पावर को नहीं लिखेंगे, सिर्फ उस वेरिएबल को ही लिखेंगे। तो करते हैं एक और एग्जांपल। 5y³ माइनस 6y² प्लस 9y। बताइए इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? एक ही है। वेरी गुड, एक ही वेरिएबल इसमें है, और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम अगर हम बोलें तो वो है y। क्योंकि मैंने क्या कहा कि जब हम वेरिएबल लिखते हैं, जब हम वेरिएबल लिखेंगे तो उसमें उसकी पावर को नहीं लिखेंगे। ठीक है, बिना पावर के वेरिएबल को लिखना होता है। तो अगर अभी के लिए मैं इनकी पावर्स को इग्नोर कर दूं तो मुझे दिखेगा ये भी y, ये भी y, ये भी y। तो मेरे पास आंसर होगा कि एक ही वेरिएबल है और उसका नाम क्या है? तो वो है y। तो इसे हम कहेंगे कि ये भी पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, भले ही इसमें y हमने 3 बार लिखा है, 3 टाइम्स यहाँ पर y आ रहा है, लेकिन है तो इसमें y ही। यूज तो हमने एक ही चीज को किया, किसको? y को। पहले उसको 3 पावर दे दी, फिर 2 दे दी, फिर 1 दे दी, लेकिन था तो ये y ही। इसलिए हम कहेंगे कि हाँ ये भी पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो अभी अगर आपको समझ आ गया है कि क्या होते हैं पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो y टाइप कर दीजिए।
बस आपको एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं दिखने चाहिए। मतलब अगर आपको x दिख रहा है तो आपको x x ही दिखना चाहिए। अगर आपको a दिख रहा है तो आपको पूरे पोलिनोमियल में a ही दिखना चाहिए। मतलब a का स्क्वायर हो जाए a का क्यूब, लेकिन a ही दिखना चाहिए। अगर आपको b नजर आ रहा है तो पूरे थ्रू आउट दी पोलिनोमियल स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आपको b ही दिखना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अभी बढ़ते हैं आगे। ये हम पिछली क्लास में वैसे पढ़ चुके थे, पर अभी हम इसको दोबारा से पढ़ रहे हैं। चलिए, पिछली क्लास में आप शायद ये वाली चीज भी कर चुके हैं, पर इसको दोबारा से एक बार कर लेते हैं। एक बार दोबारा, ठीक है, एक बार दोबारा समझते हैं। चलिए एक बार दोबारा समझते हैं। देखो, हम पढ़ रहे हैं पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, पोलिनोमियल कैसे? ऐसे पोलिनोमियल जो किसमें है, सिर्फ एक ही वेरिएबल में है। मतलब कि जब आपके पास कोई पोलिनोमियल लिखा गया है तो उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक बार होना चाहिए, चाहे वो वेरिएबल 10 बार लिख लो, पर होना सेम चाहिए। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर लिखा एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एक पोलिनोमियल लिखा। मुझे दिख रहा है कि इस पोलिनोमियल में अगर मैं वेरिएबल की बात करूं तो मुझे यहाँ पर भी एक्स दिख रहा है, यहाँ पर भी एक्स दिख रहा है, यहाँ पर भी एक्स दिख रहा है। इसका मतलब इस पोलिनोमियल में एक ही वेरिएबल यूज किया गया। सिर्फ हमने क्या किया, सिर्फ एक वेरिएबल को यूज किया। बी मतलब वेरिएबल, और वो कौन है, तो वो है एक्स। ठीक है, तो कभी भी आपको ऐसे पोलिनोमियल नजर आते हैं जिसमें एक ही वेरिएबल को यूज किया जा रहा हो तो उन्हें हम पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहेंगे। लेकिन अगर कुछ आपके सामने केस ऐसा होता, मान लो यहाँ पर है एक्स का क्यूब प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड माइनस 2, तो अब बताइए क्या अब हम इसको पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पहले मुझे इस पोलिनोमियल में एक्स दिख रहा है, फिर मुझे इसमें वाई दिख रहा है, फिर मुझे इसमें जेड दिख रहा है। लेकिन अगर मैं ऊपर वाले केस की बात करूं तो यहाँ पर भी एक्स दिख रहा था, यहाँ पर भी एक्स और यहाँ पर भी एक्स। मतलब एक ही पोलिनोमियल, सॉरी, एक ही वेरिएबल था जो कि था एक्स। और यहाँ बात करें तो यहाँ पर कितने वेरिएबल थे? 3। कभी भी जब हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो उसकी पावर को नहीं देखना है। जैसे यहाँ पर अब आप इसको ऐसा ना कहें कि मैम ये तो एक्स क्यूब है, ये तो स्क्वायर है, ये तो 1 है, ये तो अलग अलग हो गए। नहीं, अलग अलग है लेकिन है तो एक्स ही, है तो एक्स के ही रूप में, है ना। तो इसलिए इसको हम कहेंगे पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो इसको हम कहेंगे यस कि ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब जो इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं उनको ही कहते हैं वेरिएबल। तो आपको पूरे पोलिनोमियल में वेरिएबल, बेटा आपको वॉइस, अच्छा बाकी बच्चों को मेरी वॉइस आ रही है क्या? ठीक है, ठीक है बेटा, एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लें जिन्हें मेरी आवाज नहीं आ रही। चलो, तो देखो यहाँ पर क्या मैं, हाँ, इसको हम कहेंगे कि हाँ ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, लेकिन इसको हम कहेंगे नो, कि ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें तीन तीन वेरिएबल हमें नजर आ गए। अभी बताएं, अभी कोई डाउट? जिन्होंने अपना डाउट पूछा था, रुचि बेटा कोई डाउट है तो पूछे। रुचि, रुचि ने शायद अभी अपना डाउट पूछा था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, आपने इसको सॉल्व करना है, लेकिन आपको बच्चों चैट में आंसर देना होगा, क्योंकि मुझे वॉइस नहीं आ रही है आपकी तरफ से, कुछ इशू लग रहा है मुझे मेरी ईयरफोन्स में। ठीक है, तो इसलिए आपको चैट में ही आंसर देना है। तो बताइए, पहले पोलिनोमियल में नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? कितने वेरिएबल्स आपको इसमें नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 ऐसे करके बताए। वन वेरिएबल, वो कौन है? वो है एक्स। तो उसका नाम भी लिख लो, कौन है वो है एक्स। तो क्या ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा? यस और नो? यस, ठीक है, ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अगले की बात करें तो देखिए यहाँ पर जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, कितने वेरिएबल्स यहाँ पर है? 3। और उनके नाम बताएं। ठीक है, दिव्या ने क्लास को ज्वाइन कर लिया है, वेरी गुड। ठीक है, नमस्ते मैम। वाई जेड या फिर जेड एक्स वाई, जैसे भी आप लिखना चाहे, है ना, है तो तीन तीन ही। तो इसका आंसर क्या होगा, यस और नो? नो।
ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। अगले की बात अगर हम करें तो यहाँ पर कितने आपको वेरिएबल नजर आ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक। पावर भले ही अलग अलग है लेकिन है तो वो एक्स ही, नाम तो उसका एक्स ही है। अब एक्स को आप चाहे 10 बार क्यों ना लिख लो, क्या होगा, हम इसको पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही कहेंगे, क्योंकि वेरिएबल जो यूज हो रहा है वो एक्स ही तो है, इसलिए हम कहेंगे यस। ठीक है, चलो अब ये तो हमने सीख लिया कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल कौन होते हैं। अब हम सीखेंगे कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल कौन कौन नहीं होते। तो बच्चों सबसे पहले मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुने कि पोलिनोमियल कहता है, पोलिनोमियल आपसे ये कहता है कि जो मेरी पावर होनी चाहिए, जो मेरे वेरिएबल की पावर, ठीक है, क्या, पावर ऑफ वेरिएबल, किसका वेरिएबल, तो इस पोलिनोमियल का वेरिएबल, वो हमेशा ही कैसी होनी चाहिए, वो हमेशा ही होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर सभी को पता है, अब काफी बार हम इसको पढ़ चुके हैं। होल नंबर में कौन कौन आते हैं, तो वही 0 1 2 3 ये सब होल नंबर में आएंगे। लेकिन अगर हम बात करें कौन कौन नहीं आएंगे, नॉट अ होल नंबर, तो कौन कौन से, सबसे पहले तो नेगेटिव नंबर्स नहीं आते, दूसरा अपॉन वाले नंबर्स नहीं आते, तीसरा स्क्वायर रूट वाले नंबर्स नहीं आते, ठीक है, और चौथा डेसिमल वाले नंबर भी नहीं आते। ये है नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर की कैटेगरी में नहीं आते हैं। लेकिन 0 1 2 3 4 ये सभी होल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो पोलिनोमियल कहता है कि मेरा जो पावर होनी चाहिए वेरिएबल की, मेरे वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। अगर वो होल नंबर नहीं होगी तो मैं भी पोलिनोमियल नहीं रहूंगा। अगर वो होल नंबर पावर में नहीं है तो आप भी उसको मेरा नाम मत देना, आप उसको पोलिनोमियल के नाम से नहीं पुकार सकते। तो किस नाम से पुकारेंगे उसको, उसको हम कहेंगे ये साधारण सा, ये नॉर्मल सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पर ये पोलिनोमियल नहीं है। तो देखिए दो मेजर केसेस होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, जब हमें पावर नहीं दिखती, हमें एग्जैक्ट पावर क्या है वो नजर नहीं आती। वैसे दो मेजर केसेस होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जब आप उसको पोलिनोमियल नहीं कहोगे, ठीक है, नॉट अ पोलिनोमियल। बाकी केसेस में तो हमें पावर नजर आती है, लेकिन इन दो केसेस में हम पावर में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। पहला केस बच्चों, अगर आपका वेरिएबल जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर चला जाए, स्क्वायर रूट के अंदर आपको आपका वेरिएबल अगर बैठा हुआ दिख रहा है तो आप कहेंगे ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्या कहेंगे आप, ये पोलिनोमियल नहीं है। जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पर 5 स्क्वायर रूट टी -3, तो क्या ये पोलिनोमियल है, क्या इसे आप पोलिनोमियल का नाम देंगे, यस और नो? नो, बिल्कुल नहीं, हम इसे पोलिनोमियल नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वेरिएबल तो स्क्वायर रूट के अंदर चला गया, ठीक है, और हमने क्या कहा, वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा कोई केस दिखता है तो उसको हम बोलेंगे ये पोलिनोमियल ही नहीं है। और जब ये पोलिनोमियल ही नहीं होगा तो इसको हम पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल का नाम भी नहीं दे सकते। जब ये पोलिनोमियल ही नहीं तो इसको हम ऐसा भी नहीं कहेंगे कि ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, क्योंकि ये है ही नहीं भाई, इसमें इसको पोलिनोमियल के साथ इसको जोड़ना ही नहीं है, इसको अलग कर दो। अगर इसने वेरिएबल को स्क्वायर रूट के अंदर डाल दिया तो इसको इग्नोर करेंगे, इसको अनदेखा करेंगे, इसके वेरिएबल्स को हम देखेंगे तक नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसके पास 1 वेरिएबल हो, 10 वेरिएबल हो, 100 वेरिएबल हो, जब तक ये पोलिनोमियल नहीं बनेगा तब तक हम इसके वेरिएबल को भी बिल्कुल भी नहीं गिनेंगे। ठीक है, और दूसरा केस क्या होता है, तो दूसरा केस होता है अगर कभी भी आपका वेरिएबल अपॉन के नीचे आपको नजर आ रहा हो, किसके नीचे, अपॉन के नीचे, मतलब कि डिनोमिनेटर में, तो भी आप कहोगे कि ये पोलिनोमियल नहीं है। जैसे कि करते हैं एग्जाम्पल इसका, अभी 5 ऊपर है और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 कहाँ है, नीचे, तो क्या हुआ, देखिए ये चीज अपॉन में चले गई, डिनोमिनेटर में हमें वेरिएबल ही वेरिएबल नजर आ रहे हैं, तो हम कहेंगे ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है। हाँ, हमने इस बात को तो माना कि इसके पास एक ही वेरिएबल है, मैंने माना कि इसके पास एक्स ही है ना, वेरिएबल बेशक इसके पास एक ही है, पर इसको हम पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं कह सकते क्योंकि ये पोलिनोमियल ही नहीं है। तो बस ये था जो आपको पता होना चाहिए। अभी बताएं इस वाले कंसेप्ट में किसी को कोई डाउट? जब आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपको ये पता करना पड़ेगा कि कौन पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन नहीं है, तो सबसे पहले आप ये चेक करना कि जो ऑप्शन दिए गए हैं वो खुद पोलिनोमियल भी है या नहीं। अगर तो वो पोलिनोमियल हुए तो आप क्या कीजिएगा,
तो आप उनको जो है उनके वेरिएबल देख लीजिएगा। लेकिन अगर वो पोलिनोमियल ही नहीं हुए, हाँ वेरी गुड, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट की पावर, सॉरी स्क्वायर रूट को पावर में बदलेंगे तो पावर में आ जाएगा t1/2 - 3, है ना। और ये होल नंबर नहीं है, लेकिन अभी ठीक है, इसको आप, ये रीजन आपको पता था, वेरी गुड। लेकिन अभी आपने याद रखना है कि वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर ना हो, ठीक है। अभी आपको जो भी ऑप्शन आएंगे उसमें अगर आपको ये वाला केस और ये वाला केस नजर आया तो समझ जाना कि ये पोलिनोमियल नहीं है, और जब पोलिनोमियल ही नहीं तो इनको हम कुछ खास नाम भी नहीं देने वाले, ठीक है। चलो, तो अभी तैयार है सभी पोल में क्वेश्चन करने के लिए? किसी का डाउट है तो बेटा आपको चैट में ही लिखना पड़ेगा। डाउट है किसी को तो चैट में डी लिखो, फिर मैं फोन से सुन लूंगी उसे डाउट को, ठीक है। डी लिखो, किसी को डाउट है अगर तो डी लिखो, नहीं है तो वाई टाइप करो। रिपीट, 1 मिनट, ठीक है। रिपीट करते हैं। देखो, मैंने कहा कि आपको दो केसेस ऐसे होते हैं, बार बार नहीं आती है। बार बार नहीं आती मतलब, अच्छा बाकी बच्चों को वॉइस में कोई डिस्टरबेंस हो रही है क्या? नो मैम। नो मैम। बेटा माइक नहीं, ठीक है। तो जिन बच्चों को वॉइस में इशू आ रहा है, एक बार क्लास को लेफ्ट करके ज्वाइन करें। एक बार क्लास को लेफ्ट करो बच्चों, फिर दोबारा से ज्वाइन करो, ठीक है। अपना मोबाइल का डेटा ऑफ करके उसको ऑन करो, फिर क्लास में ज्वाइन करें, ठीक है। और इसको मैं रिपीट करती हूँ। तो देखो, मैंने कहा कि कुछ मेजर केसेस होते हैं, दो मेजर केसेस होते हैं जब हम कहेंगे कि ये चीजें नॉट अ पॉलिनोमियल, की इनको हम पोलिनोमियल का दर्जा या पोलिनोमियल का नाम नहीं देते हैं। कौन कौन से केस होते हैं? तो पहला केस ये, जब आपका वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर बैठा हो। कहां बैठा हो? स्क्वायर रूट के अंदर। कौन? वेरिएबल। जैसे यहां देखो, स्क्वायर रूट का टी जो था, सॉरी टी जो था वो स्क्वायर रूट के अंदर था। तो हमने कहा कि अगर ऐसा केस होगा तो आप इसको मना कर देना कि ये पोलिनोमियल नहीं है। और जब ये पोलिनोमियल ही नहीं है तो इसको हम पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल भी नहीं कहेंगे। मैंने माना, मैं पूरी एग्री करती हूँ कि इसके पास एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल इसके पास टी है तो ये वन वेरिएबल में ही, लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है, तो इसको हम पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं कहेंगे। और वहीं अगर हम दूसरे केस की बात करें तो आपका वेरिएबल कभी भी अपॉन में नहीं होना चाहिए, कभी भी वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको अपना वेरिएबल डिनोमिनेटर में नजर आता है तो भी आप साफ मना कर देना कि ये एक पोलिनोमियल नहीं है। और जब ये पोलिनोमियल ही नहीं तो हमें इसके वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 हो, 2 हो, 10 हो, 4 हो, हम इसको देखेंगे ही नहीं, ठीक है। हम मना कर देंगे, हम मना कर देंगे कि ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। अभी बताएं नैन्सी बेटा, अभी कोई डाउट है? चलिए, तो अभी करते हैं एक क्वेश्चन, आप समझ जाएंगे क्वेश्चन को देख के ही कि क्या मैं आपको समझाना चाह रही थी। बस ध्यान रखना, ऐसे केसेस दिख जाएंगे तो साफ मना कर देना कि ये पोलिनोमियल नहीं है, बस, ठीक है। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। अभी के लिए आपकी चैट कर देते हैं ऑफ, और क्वेश्चन आने वाला है पोल सेक्शन में। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है बच्चों, इनमें से कौन जो है वो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है? नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ध्यान से देखिएगा, पहले ऑप्शन सुन ले उसके बाद ही आंसर देना। अभी आपको पोल नजर नहीं आएगा। नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। ऑप्शन देख ले ध्यान से। पहला ऑप्शन है 4x² - 3x+7, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है y³ + 2। तीसरा ऑप्शन है z⁻10 + z⁻7 + 5। और लास्ट ऑप्शन है 3 t+11। आपने बताना है कौन है जो नहीं है, नॉट, ठीक है। थोड़ा सी, चलो नॉट। अभी आपको पोल नजर आ जाएगा, उसमें आप सभी अपना आंसर देना, कौन इसमें पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। ये आपसे पूछा गया है, आप सभी को अभी समझ आ चुका है अच्छे से, तो आप अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है। कौन पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है? चलिए बहुत अच्छे, अभी 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लास में हमारे पास है 18 स्टूडेंट्स क्लास में हैं। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे।
12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चे अभी रहते हैं, 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं, सीखेंगे कहां पे गलती हुई होगी। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो अब 4 बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो अपना आंसर कर लें, फटाफट से आंसर कर लें। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं बच्चों, वो भी अपना आंसर दें पोल सेक्शन में जाकर के। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 12 बच्चों के सही है, लेकिन 4 बच्चों के गलत। 2 बच्चे अभी और रहते हैं। हैंड रेज करो, जिसने आंसर दे दिया हैंड रेज कर लो फटाफट से। नैन्सी, नमन, विनय, नेहा, अंजलि, भारती, पायल, नितेश, मोहित और रुचि, दिव्यम, रोहित, ईशांत बेटा आंसर दे दीजिए, अगर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो। नैना बेटा आंसर दे दो, अगर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो। ललित आंसर, सॉरी प्रिंस, अगर आपने आंसर दे दिया है तो, एक मिनट, आपका नाम ललित ही है शायद, आंसर दे दो। चलिए, तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया प्लीज अपना आंसर दे दीजिए, क्योंकि 17 बच्चों के आंसर तो आ चुके हैं, बस एक स्टूडेंट ने आंसर नहीं दिया है, तो वो भी आंसर दे दीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल हो चुका है एंड। 17 बच्चों के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 13 बच्चों के सही हैं, लेकिन 4 बच्चों के गलत हैं। बताइए चैट में अपना अपना आंसर, क्या आपके हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए? डी, ठीक है, बिल्कुल सही, ये इसका आंसर डी है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर डी बच्चों एक पोलिनोमियल ही नहीं है, इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। और जब ये पोलिनोमियल ही नहीं है, तो इसमें एक वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल हो, 10 वेरिएबल हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये पोलिनोमियल ही नहीं, तो इस ऑप्शन को हम कहेंगे कि ये पोलिनोमियल नहीं है, तो इसको पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल भी नहीं कहा जाएगा। और उसी को हमने ढूंढना था, जिसको हमने पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल हम नहीं कह सकते। तो इसको नहीं कह सकते, इसको कह सकते हैं क्योंकि इसमें x है, इसको भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें y है, इसको भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ z है। ठीक है, था तो इसमें भी सिर्फ t, लेकिन ये पोलिनोमियल ही नहीं था, तो इसलिए हम इसके वेरिएबल को भी नहीं गिनेंगे। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अभी ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपको आने वाला है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान रखिएगा। कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर आपको कोई वेरिएबल नजर आए, कभी भी अपॉन के नीचे आपको वेरिएबल नजर आए, इन दो केसेस में वो पोलिनोमियल नहीं होते, और जब वो पोलिनोमियल ही नहीं होंगे तो उनके वेरिएबल को भी हम काउंट नहीं करते। ठीक है, अभी बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चैट ऑफ हो चुकी है आप सभी की, और हेलो, Which of the following is the polynomial in one variable? अब आपने बताना है is the का मतलब कि है, जो polynomial in one variable है उसके बारे में बताना है। बस थोड़ा सा इंतजार, फिर आपको पोल भी नजर आ जाएगा। ऑप्शन ध्यान से मैं आपको बता देती हूँ पहले। is a polynomial in one variable, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 3 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2x प्लस 7। ऑप्शन नंबर बी है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। ऑप्शन नंबर सी है x की पावर 3 माइनस 5x। ठीक है, अब आपने बताना है कौन इसमें से ऐसा है जिसको आप पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल कह सकते हैं। तो अभी आपको पोल नजर आने ही वाला है, 1 मिनट का समय दें। चलिए, जिसको आप कह सकते हो कि हाँ ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, तो उसको आपने सिलेक्ट करना है। अभी देखें तो 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 2 बच्चों के गलत हैं। ध्यान से देखिए, पहले तो ये चेक करो कि ये पोलिनोमियल है भी या नहीं। 2 केसेस आपको बताए थे, है ना, उनको पहले देखो चेक करके कि पोलिनोमियल भी है या नहीं। अगर ये पोलिनोमियल ही नहीं होंगे तो इनको बोल के कुछ फायदा ही नहीं है, इनके वेरिएबल को देखना तक नहीं है। चलिए, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 2 बच्चों ने इस बार थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है। बाकी 8 बच्चों का अभी तक सही है। क्लास में 18 बच्चे हैं, तो सॉरी 17 बच्चे हैं, 17 स्टूडेंट्स है। अभी 4 बच्चों का फिर से गलत हो चुका है, 8 बच्चों का सही है।
14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो 10 बच्चों का सही है, लेकिन 4 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी गलती कर दी है। कोई बात नहीं, सीखेंगे कहाँ पे गलती हुई होगी। हाँ, सभी अपना अपना आंसर दें। चलो, अभी जो है वो 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और क्लास में हमारे पास है 17 स्टूडेंट्स। करते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया, प्लीज अपना आंसर दे दे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड, और इस बार 5 बच्चों के आंसर गलत हैं। बच्चों, इतना मैंने रिपीट कर करके आपको बताया, फिर भी आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो मुझसे पूछे, क्वेश्चन पूछो, लेकिन गलत मत करो। बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बच्चों। ये है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये नहीं है, ये भी नहीं है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं है। हमने क्योंकि अभी तो पढ़ा, अभी तो पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि अगर वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर हो या वेरिएबल अपॉन के नीचे हो तो हम इनको पोलिनोमियल नहीं मानते। हम कहेंगे कि ये पोलिनोमियल ही नहीं है। और जब ये पोलिनोमियल ही नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, इसके पास एक वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, 10 वेरिएबल है, जितने मर्जी वेरिएबल है। तो ए बी डी गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अभी भी अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा कि क्या हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो फटाफट से मुझसे पूछे, लेकिन बच्चों गलत ना करें। किसी को डाउट है तो पूछ लें अभी के अभी। बस आपको एक रूल याद रखना था कि अगर कभी भी वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए या अपॉन में आ जाए तो हम इनको पोलिनोमियल नहीं मानते, और जब ये पोलिनोमियल ही नहीं है तो हम इनको पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल भी नहीं मानेंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अब आगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये वाला टॉपिक हो चुका है खत्म। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो अभी अभी हमने ये सीख लिया है कि, सॉरी, हमें ये तो पता है कि पोलिनोमियल की डिग्री हमेशा ही होल नंबर होती है। किस टाइप की होती है ये तो हमें पता है, किस टाइप की होगी, होल नंबर की। लेकिन होगी कितनी ये तो हमें नहीं पता। तो इसका पता हम आज लगाएंगे कि कैसे चेक किया जाता है किस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए। तो बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है, मतलब एकदम गेम की तरह है। ठीक है, देखो, द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द पोलिनोमियल। ये कह रहे हैं अगर आपको किसी पोलिनोमियल की डिग्री, देखो डिग्री और उसमें कंफ्यूज मत होना, डिग्री का मतलब पावर ही होता है। डिग्री और पावर सेम चीज है। ठीक है, डिग्री और पावर सेम चीज है। जैसे मैंने यहां पर लिखा x रेज टू पावर 16, तो डिग्री भी 16 ही है। ठीक है, और पावर भी 16 ही है। ये दोनों सेम होते हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। ये सभी को समझ आया? अब तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे डिग्री और पावर में। दोनों क्या है? दोनों ही सेम चीजें हैं। ठीक है, इनके मतलब ये बस हम हिंदी में पढ़ते हैं ना पर्यायवाची शब्द, वैसे बस ये आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। डिग्री बोलो या पावर बोलो, नाम मतलब दोनों का मतलब सेम है। तो अभी हम सीखेंगे कैसे इसको फाइंड करना है। तो पोलिनोमियल एक तो डिमांड बहुत करता है, इसकी डिमांड ही बिल्कुल खत्म नहीं होती। पहले इसने बोला कि जिसकी पावर होल नंबर होगी उसी को मैं अपना नाम दूंगा, उसी को मैं पोलिनोमियल कहूंगा। फिर क्या हुआ, होल नंबर तो हमने दे दी। मैं यहाँ पर एक पोलिनोमियल लिखने वाली हूं, तो मैंने लिख दिया 5x की पावर 16 प्लस 9x की पावर 12 माइनस 3x की पावर 2। ठीक है, या 2 नहीं 20। ठीक है, अब पोलिनोमियल बोलता है कैसे हम इसकी डिग्री फाइंड कर रहे हैं ये हम सीख रहे हैं। तो डिग्री में लिख लेती हूँ, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो ये बहुत डिमांडिंग है। इसने बोला कि जब कोई इंसान या कोई आदमी पोलिनोमियल को लिख रहा है तो वो बहुत सारी डिग्रीज लिख रहा है। पहले यहाँ पे 16 लिख दी, फिर 12 लिख दी, फिर 20 लिख दी। अब कैसे डिसाइड करें कि पूरे पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, क्योंकि इसके बाहर तो कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ऐसे किसी ने लिखा ही नहीं है कि इसकी पूरी की डिग्री 2 है या पूरे की डिग्री 3 है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो पोलिनोमियल ने कहा कि ठीक है, मैं अपनी डिग्री खुद डिसाइड करूंगा। और किसको इसने डिसाइड किया? पोलिनोमियल ने कहा जो भी हाईएस्ट पावर मुझे नजर आएगी। क्या कहा उसने? जो भी हाईएस्ट पावर, जो भी हाईएस्ट डिग्री मुझे नजर आएगी मैं उसी को अपनी डिग्री बना लूंगा। तो हमने देखा कि इसके पास थी 16, इसके पास थी 12, इसके पास थी 20। तो बताइए पोलिनोमियल ने अपनी डिग्री किसको माना होगा? हिंट मैंने आपको दे दिया। पोलिनोमियल ने कहा जो सबसे बड़ा वही मेरी डिग्री,
तो बताइए पोलिनोमियल की डिग्री यहाँ पर कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से? 20. वेरी गुड, बहुत अच्छे। कितनी होनी चाहिए? 20। क्यों? क्योंकि 16, 12 और 20 में 20 सबसे बड़ा है, सबसे हाईएस्ट है। और वही हम सीख रहे हैं कि जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे हाईएस्ट होगा, उसी को हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल या फिर पावर ऑफ पोलिनोमियल कह देते हैं। ये सभी को समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। अभी इसके बहुत से एग्जाम्पल हम करने वाले हैं, तो चिंता ना करें, ये एक अकेला एग्जाम्पल नहीं, बहुत से एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। तो जैसे यहां पर देखिए तो 4x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 7, ये एक पोलिनोमियल है। अब यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान दें कि जिसके पास कोई डिग्री नहीं होती, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो इसके पास बच्चों हमेशा 1 होता है। ध्यान रहे, बिल्कुल सभी ध्यान से सुने। जिसके पास कोई डिग्री नहीं होती, जिसके सिर पे कुछ नहीं लिखा होता, उसके सिर पे हमेशा होता है 1। अब हमने देखा इस पोलिनोमियल में 2 पावर थी, एक तो थी 2 और एक थी 1। कौन बड़ा है? 2 बड़ा है। तो इसलिए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2। बिल्कुल सही। 2 और 1 में बड़ा कौन? 2 बड़ा, तो वही इसकी डिग्री होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। उससे पहले एक क्वेश्चन कर लो। x प्लस 15, इसमें बताइए पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है? मैम 1। इसमें 1 ही है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिग्री हमें नहीं आ रही, सिर्फ एक यहाँ पर लिखा गया, इसकी बड़ी डिग्री हुई, इसलिए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू 1। चलो अब इस टेबल को आपने सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में बताइए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल आपको कितनी नजर आ रही है? 2। वेरी गुड, 2। देखो ये इसके पास 2 था, इसके पास पावर में 1 था, तो हमने क्या कहा? 2 इज दी ग्रेटर, तो इसको हम 2 लिखेंगे। सेकंड वाले की बात करें तो 10. 10. बिल्कुल सही। और थर्ड वाले की बात करें तो 1. 1। 1। ठीक है, हाँ। चलो तो 1 है। बेटा अगर आप कुछ कह रहे हैं तो आपको चैट में लिखना होगा। नमन आपकी आवाज नहीं आ पा रही, ठीक है। चलो ये हो गया यहाँ पर। अब हाँ, इतना ही था इसमें कि सबसे बड़ी डिग्री कौन होगी, सॉरी पोलिनोमियल की डिग्री कौन होगी, पोलिनोमियल की पावर कौन होगी, जो आपको सबसे बड़ा नजर आ रहा होगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, तो कुछ बच्चे नंबर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा z की पावर 10 प्लस z की पावर 7 प्लस 5, तो या तो वो डिग्री को 5 लिख देंगे, या तो वो डिग्री को 17 लिख देंगे, या तो वो इसको डिग्री मान लेते हैं, या इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। कभी भी पोलिनोमियल की फाइनल डिग्री, फाइनल पावर के लिए हमेशा पावर को देखो, नीचे वाली चीजों को तो इग्नोर करो, क्योंकि बात ही पावर की हो रही है, तो पावर को ही देखेंगे। एक पावर ये, दूसरी पावर ये, इन दोनों को देखो। और इन दोनों को कभी भी ऐड नहीं करना होता, बल्कि इनके बीच में करना होता है कंपैरिजन। इनको हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर करते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जो बड़ा होगा वही डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाता है। चलो अभी तो आपको एक पोलिनोमियल दिया गया था और आपको पूछा गया था कि इसकी डिग्री बताएं। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी वो पूछते हैं। पहले मैं यहाँ पे एग्जांपल, सॉरी ऑप्शन लिख लेती हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा। -5x², बी की बात करें तो 6x की पावर 10 माइनस 5x की पावर 20, और सी की बात करें तो 5y की पावर 20 और 10x की पावर 50। आपने यहां पर बताना है कि इन तीनों में से वो पोलिनोमियल कौन है जिसकी डिग्री 20 है। जिस पोलिनोमियल की डिग्री 20 है, उसका आपने नाम, उसका ऑप्शन चैट में लिख लो, उस ऑप्शन नंबर को चैट में लिख लो। B. और बाकी बच्चे बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्यों है बी राइट आंसर? क्योंकि अगर मैं कह रही हूं कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 20 है, अभी तो हम इसको पढ़ रहे थे, हम तो चेक कर रहे थे कि कौन बड़ा, अब हमें दे दिया, हमें बोल दिया कि 20 ही डिग्री है, 20 डिग्री है, तो हमें खुद पता करना पड़ेगा। अगर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 20 है, इसका मतलब उस पोलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 20 रही होगी, तभी तो उसको डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहा गया होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए में देखें तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 3। ऑप्शन नंबर सी में देखें तो 20 तो इसके पास भी था,
तो फिर आपने इसको क्यों नहीं चुना? इसकी डिग्री कितनी आपने बनाई, बताइए इसकी डिग्री कितनी है, कितनी होगी? मैम इसकी 50 होगी। बेटा माइक में वॉइस नहीं आ पा रही, इसलिए चैट में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 50, हाँ कितनी होगी? 50, क्योंकि बेशक इसके पास डिग्री में 20 था, लेकिन सबसे बड़ी कौन थी? बड़ी तो 50 थी ना, तो इसलिए इसकी डिग्री तो 50 हो गई। तो अगर हमें पूछा होता कि किसकी डिग्री 50 है तो हम इसको चुनते, लेकिन हमें पूछा था कि किसकी डिग्री 20 है, तो इसलिए हमने किसको चूज किया? ऑप्शन नंबर बी को, क्योंकि इसमें देखिए 10 था और 20 था, 10 और 20 में बड़ा कौन? 20 बड़ा, तो इस वाले पोलिनोमियल की डिग्री आ रही है 20, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये दोनों केसेस आपको आने चाहिए, आपको डिग्री ढूंढनी भी आनी चाहिए और फाइनल डिग्री से पोलिनोमियल ढूंढना भी आना चाहिए। तो अगर आपको दोनों केसेस समझ आ गए तो फटाफट से कर ले वाई टाइप, क्योंकि अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन पोल में। चलिए बताएं। ठीक है, चलो तो अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अभी के लिए आपकी चैट हो चुकी है ऑफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि is the power of a polynomial always a whole number? इसको मैं जूम कर लेती हूँ, इसको मैं नहीं लिखूंगी ताकि आपको समझ आ जाए। ये कह रहे हैं जो आपका पोलिनोमियल होता है उसकी जो डिग्री होती है, उसकी जो पावर होती है, वो हमेशा ही एक होल नंबर होनी चाहिए। अगर आपका आंसर यस है तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना, अगर नो है तो बी पे टिक करना। लेकिन मैंने 4 ऑप्शन दे दिए हैं तो मुझे इसको एडिट करना पड़ेगा, ऑप्शन जो 2 है वो मुझे वहां से हटाने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तब तक के लिए अपना आंसर चूज करके रखें बिल्कुल अच्छे से। बेटा नहीं, माइक ऑन करके बिल्कुल ना बोले, आपको जो है वो पोल नजर आ चुका है, जाए अपना आंसर वहां पर दे दें। रिपीट कर दे एक क्या बार। पोलिनोमियल की डिग्री हमेशा ही होल नंबर होनी चाहिए या होल नंबर होती है? अगर होती है तो वाई टाइप कर लो, नहीं होती है तो नो कर लो, ठीक है। वाई टाइप नहीं, सॉरी वाई पे क्लिक कर लो अगर नहीं होती तो। चलो अभी मैं देख पा रही हूं तो 5 बच्चों के आंसर आए लेकिन 2 बच्चों के गलत, 3 बच्चों के सही। बाकी बच्चे अपना आंसर दे दें। 7 बच्चों के आंसर आए लेकिन 3 बच्चों के गलत, 4 बच्चों के सही। तो बहुत से बच्चे गलत कर रहे हैं। पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं, मैंने क्या कहा था? पोलिनोमियल बहुत डिमांडिंग होता है। तो क्या पोलिनोमियल ऐसा कहता है कि मेरे वेरिएबल में हमेशा होल नंबर की पावर होनी चाहिए? अगर कहता है तो वाई टाइप कर दो, नहीं कहता सॉरी ए पे क्लिक कर दो, नहीं कहता तो बी पे क्लिक कर दो। 8 बच्चों के आंसर आए, 4 बच्चों के सही, 4 बच्चों के गलत। 10 बच्चों के आंसर आए, 5 बच्चों के सही, 5 बच्चों के गलत। 11 बच्चों के आंसर आए लेकिन 6 बच्चों के गलत। 12 बच्चों के आंसर आए, 6 बच्चों के सही, 6 बच्चों के गलत। ये तो हम कितनी बार पढ़ चुके हैं बच्चों, अभी हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। ध्यान से करें बिल्कुल, जल्दबाजी में गलत ना करें, ध्यान से करें बिल्कुल। 14 स्टूडेंट्स के आंसर आए लेकिन 7 बच्चों के सही और 7 ही बच्चों के गलत हो चुके हैं। अभी देखें तो क्लास में 17 बच्चे हैं, 17 स्टूडेंट्स हैं। तो सभी अपना आंसर दे दें, तब तक के लिए हम करते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल हो चुका है एंड, और 7 बच्चों का सही था, 7 बच्चों का गलत था। बताइए अपना आंसर, चैट में बताएं। सभी बच्चे बताएं अपना आंसर चैट में, मैं नहीं बताऊंगी कौन सही कौन गलत। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8। 8 बच्चे यस लिख रहे हैं, लेकिन पोल में तो 7 ही बच्चों का सही है, तो 8 बच्चे कैसे यस लिख रहे हैं? जिन 7 बच्चों ने बी टाइप किया है वो भी अपना बी बी लिखे ऑप्शन में, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 बच्चों ने यहाँ पे यस लिखा, लेकिन पोल में तो 7 ही बच्चों ने यस लिखा था। ठीक है, देखिए नैना ने भी लिखा, बिल्कुल बिल्कुल ईमानदारी से बताएं। नैना ने बिल्कुल ईमानदारी से कहा कि उन्होंने बी पे क्लिक किया। बाकी बच्चे भी बताएं। अच्छा आपका, हाँ जो आपने पोल में ऑप्शन दिया वो बताओ अभी के लिए। दिव्यम ने भी बी पे टिक किया और रोहित ने भी, क्योंकि रोहित कह रहे हैं गलती से गलत हो गया, और ललित ने भी बी पे टिक किया। हाँ तो ऐसे बताया करें, तभी जो है वो पता लगेगा, है ना। चलो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलत हुआ सही हुआ वो बात की बात है, पर अभी सभी बच्चे याद रखेंगे कि इसका आंसर है यस। इसका आंसर यस क्यों है? क्योंकि हाँ पोलिनोमियल ऐसा कहता है कि मेरी डिग्री में हमेशा
होल नंबर ही रखो। अगर मेरी डिग्री में होल नंबर नहीं होगा तो उसको मैं पोलिनोमियल का नाम नहीं दूंगा। तभी तो हम कह रहे थे कि स्क्वायर रूट एक्स है, उसकी पावर आ जाती है 1/2, और 1/2 एक होल नंबर नहीं है, इसलिए ये एक पोलिनोमियल भी नहीं है। तो यस, पोलिनोमियल कहता है कि ऑलवेज अ होल नंबर ही मेरी डिग्री में, मेरी पावर में जो है वो होना चाहिए। तो अभी कोई बात नहीं, अगर आप बच्चों का गलत हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी बता दें कि अभी आपको समझ आ गया कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट क्यों है। फटाफट से बताएं, अभी भी डाउट है तो पूछ लें, डाउट है तो डी लिखें और नहीं है तो वाई लिख दें। जिन बच्चों का गलत हुआ वो भी बताएं। इसका आंसर था यस, क्योंकि हाँ, पोलिनोमियल कहता है कि मेरी डिग्री हमेशा होल नंबर, टाइप में होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कितनी होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, वो बाद की बात है, लेकिन टाइप उसका होल नंबर ही होना चाहिए। वो नेगेटिव ना हो, वो अपॉन वाली ना हो, वो स्क्वायर रूट वाली ना हो, और वो डेसिमल वाली ना हो, ऐसी वो नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी हुई तो फिर हम उसको पोलिनोमियल का नाम ही नहीं देंगे, तो सिर्फ उसका नाम ही हम छीन लेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोनिका यादव जी के नाम से कौन ज्वाइन हुई, बेटा नाम लिखें, चैट में नाम लिखें। चैट ऑफ होने वाली है, इसलिए अपना नाम लिख लें एक बार। अच्छा, वो मीटिंग से लेफ्ट हो गए, कोई बात नहीं। चलिए, अभी मैंने चैट ऑफ कर दी है, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, अब आपने ढूंढना है एक ऐसे पोलिनोमियल को, एक ऐसे पोलिनोमियल को बच्चों ढूंढो जिसकी डिग्री 2 हो, 2 है, ठीक है। एक ऐसे पोलिनोमियल को ढूंढो, पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, ठीक है। ऑप्शन भी आपको मैं बता देती हूं। 4z² - 3z+7, 3t+11, x⁻10 x⁻2+5, और y⁻3+2y3। आपने ढूंढना है उस पोलिनोमियल को जिसकी डिग्री है 2। अगर पोलिनोमियल की डिग्री 2 है, इसका मतलब सबसे बड़ी पावर 2 ही होनी चाहिए। अगर आपको 2 से बड़ा कुछ दिख रहा है तो उसको आप मना कर देना। जिस पोलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर 2 है वही आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए, अपना अपना आंसर आप पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं। पोल सेक्शन ऑन हो चुका है। ऐसा पोलिनोमियल ढूंढो बच्चों जिसकी डिग्री 2 है, जिसमें सबसे बड़ी पावर 2 है, ठीक है। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 7 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, अभी तक सभी का ठीक है। अभी 8 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, सभी का ठीक है। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। इस बार भी अगर गलत होता है तो कोई बात नहीं, सही गलत से आपको कोई जज नहीं कर रहा, बस ये है कि डाउट पूछ लिया करो और गलती जहां होती है वो पूछ लिया करो, ठीक है। बस ये मेरा आपके लिए, सभी के लिए एक एडवाइस है, एक रिक्वेस्ट भी है साथ में कि पूछ लिया करें कभी भी आपको कहीं पे भी डाउट अगर लगता है तो। बाकी आंसर दीजिए, अभी सभी आंसर दें। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में हमारे पास है 16 बच्चे। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, और जिसमें से 3 बच्चों के थोड़े थोड़े से गलत हैं, लेकिन बाकी बच्चों के सही हैं। पोलिनोमियल की डिग्री 2 है, मतलब सबसे बड़ी पावर में सबसे बड़ा 2 होना चाहिए, पावर में सबसे बड़ा होना चाहिए 2। 2 से बड़ा कोई दिख रहा है तो उसको नहीं कहेंगे आप डिग्री ऑफ 2 वाला पोलिनोमियल, ठीक है। उसकी डिग्री फिर वो होगी। अभी 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे, क्योंकि उतना टफ क्वेश्चन ये नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए हो चुका है पोल एंड। 13 बच्चों ने आंसर दे दिया था, 13 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके थे, जिसमें से 3 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, लेकिन बाकी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बताएं। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्योंकि हमने क्या कहा, डिग्री 2 है, मतलब पावर में सबसे बड़ा 2 होना चाहिए, जो कि सिर्फ इसी ऑप्शन में है। चलो, इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले नीचे से शुरू करते हैं। ये था 2, ठीक है। यहां पर बताइए, इसमें इस पोलिनोमियल की पावर कितनी है? 3, क्योंकि सबसे बड़ा कौन, इसके पास 2 पावर थी, एक था 3, एक था 2। हमने कहा इनमें कंपेयर किया जाता है, कौन बड़ा कौन छोटा, तो 3 और 2 में 3 बड़ा है, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। ऑप्शन नंबर सी की अगर बात करें तो बताइए इसकी डिग्री कितनी है? 10, 10, वेरी गुड, इसकी डिग्री है 10। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो इसकी डिग्री कितनी है? 1, सी ऑप्शन क्यों नहीं है? ठीक, एक मिनट, ये 1
और इसकी डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री यहाँ पर कितनी है, तो ये है 2। देखो सी ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि सी ऑप्शन में अगर हम डिग्री की बात करें, अगर हम सी ऑप्शन में डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की बात करें तो वो कितनी आ रही है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर इसको मैं मिटा देती हूँ पहले। सी ऑप्शन में अगर हम डिग्री की बात करें तो पहली डिग्री 10 थी, है ना, पहली डिग्री थी 10 और दूसरी थी 2। तो 10 और 2 में कौन बड़ा है, 10 और 2 में 10 बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसी को तो हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। इसलिए यहाँ पर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगी 10, और 10 हमें नहीं चाहिए था, हमें तो ऐसा पोलिनोमियल चाहिए जिसमें डिग्री कितनी हो, 2 हो। तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देखें, तो ऑप्शन नंबर ए में आ रही है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2, बाकी सब में अलग अलग आ रही है। इसमें आ गई 1, इसमें आ गई 10, इसमें आ गई 3। कोई बात नहीं गुलशन बेटा, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा, टाइम से आप क्लास को ज्वाइन करें, ठीक है, ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट मिस ना हो पाए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अभी बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है पोल सेक्शन में ही, अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सिंपल है, आपको पूछा गया है इस पोलिनोमियल की पावर बताइए, इस पोलिनोमियल की डिग्री बताइए। तो पहला है 3p और बाद में है 11p और फिर है 7। पावर मैं इनकी लिख देती हूँ, अभी बस 1 मिनट का समय दें। इसकी पावर है 5, प्लस का साइन है, फिर 11p है और उसकी पावर है 2 और फिर है प्लस का 7। ठीक है, ये यहाँ पर आपको एक पोलिनोमियल दिया गया है, यहाँ पर आपने बताना है कि इनकी इसकी जो डिग्री है, इस पोलिनोमियल की डिग्री है वो कितनी है, वो क्या होनी चाहिए। तो मैंने कहा था जितनी भी डिग्रियां नजर आए, जितनी भी पावर्स आपको दिख रही हैं, उन सभी को पहले अच्छे से देखो और उनमें कंपेयर करो, जो बड़ा होगा वही डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होती है। चलिए अभी जाएं अपना आंसर दें पोल सेक्शन में। ठीक है, 8 बच्चों के आंसर आए, लेकिन एक बच्चे का हो चुका है गलत। 10 बच्चों के आंसर आए, 11 बच्चों के आंसर आए, वेरी गुड, 10 बच्चों के सही है 11 में से। और बाकी सभी अपना अपना आंसर दें। अभी क्लास में हमारे पास 17 बच्चे हैं, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो वो भी अपना आंसर दे दीजिए। ठीक है, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया। अभी 13 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 14 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 3 बच्चे अब रहते हैं, तो करते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलिए अभी के लिए पोल एंड हो चुका है और इसमें से जो है वो 15 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 2 बच्चों का गलत है, बाकी सभी का बिल्कुल सही है। तो उन्होंने ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक किया, तो बच्चों ये गलत है। 7 इसकी पावर नहीं है, 7 इसकी डिग्री नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि मैंने कहा जो आपके पास पावर में होगा, जैसे कि 5 और 2, तो इनमें कंपेयर करो कौन बड़ा है, 5 बड़ा है या 2 बड़ा है। सभी को पता है 5 बड़ा होता है, तो इसलिए इसकी जो डिग्री होगी, जो डिग्री ऑफ पी मींस पोलिनोमियल होगी, वो 5 होगी, ना कि 7। ठीक है, अभी इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले फटाफट से। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है कि क्यों 5 है? नो 1 मिनट। नो मैम, नो मैम, अब बोले मैंने। नो मैम। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर कि इसकी डिग्री कितनी है, तो वो है 5। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होने वाला है, जो है जीरो एंड कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो इसमें देखिए ये होते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, क्योंकि इनके स्पेशल स्पेशल नेम भी है। इनको हमने खास तरह का नाम दिया है, इसलिए इनको हम कहेंगे कि ये क्या है, स्पेशल पॉलिनोमियल्स। पहले का नाम है जीरो पोलिनोमियल और दूसरे का नाम है कांस्टेंट पोलिनोमियल, जो कि बहुत ही इजी है, एकदम मतलब मजेदार है ना। जैसा इनका नाम वैसे ही ये देखने में भी होते हैं, बिल्कुल सेम। तो ये कह रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जीरो पोलिनोमियल के बारे में कि क्या होता है जीरो पोलिनोमियल।
if all the constant of the polynomials are zero then it is called a zero polynomial। ये कह रहे हैं अगर जितने भी कांस्टेंट आपको अपनी पोलिनोमियल में नजर आ रहे हैं, कांस्टेंट क्या होता है तो सभी को पता है, कांस्टेंट का मतलब होता है जितने भी नंबर्स हमें इस मैथ में मिलते हैं उन सभी को हमने नाम दे दिया था कांस्टेंट का, और जितने भी इंग्लिश के अल्फाबेट हमें मैथ में नजर आते हैं तो उनको हम नाम देते हैं वेरिएबल्स का। ठीक है, जितने भी नंबर होंगे वो सभी आएंगे आपके कांस्टेंट में, और जितने भी इंग्लिश के अल्फाबेट होंगे वो सभी आएंगे वेरिएबल में। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी पोलिनोमियल के सभी कांस्टेंट को जीरो जीरो कर दो तो आपका पोलिनोमियल भी जीरो पोलिनोमियल बन जाता है। कैसे बन जाता है तो देखते हैं। पहले मैं एक सिंपल पोलिनोमियल यहां पर लिख लेती हूँ। मैंने लिखा 5x² प्लस 9x माइनस 2। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक पोलिनोमियल लिख लिया है। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि इस पोलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म्स कौन कौन सी है। कांस्टेंट मतलब नंबर, नंबर आपको पता है कितने सारे नंबर होते हैं, सारी बेटा सारी की सारी। अभी आवाज नहीं आएगी मैंने, अभी आवाज नहीं आएगी, अभी आपको इसमें ही करना पड़ेगा। ठीक है पायल, आपका आंसर ठीक था लेकिन लास्ट वाले को आपने थोड़ा सा गलत नाम दे दिया, बाकी स्टार्टिंग के दोनों ठीक है। पहला है 5, दूसरा है 9, तीसरा है -2। ठीक है, पहला है 5, दूसरा है 9, तीसरा है -2। ये इस पोलिनोमियल के क्या है, ये इस पोलिनोमियल के कांस्टेंट है बेटा, नहीं -2 -1 नहीं है विनय, -1 नहीं है, -2 है। ठीक है, तो ये क्या है इसके, ये इस पोलिनोमियल के कांस्टेंट है। हम कह रहे हैं, सॉरी मैं नहीं, जीरो पोलिनोमियल कह रहा है कि इन कांस्टेंट को कर दो जीरो के इक्वल। क्या कर दो, इनको कर दो जीरो के इक्वल। तो चलिए करते हैं। 5 है पहला तो 5 को जीरो लिखेंगे, 0x²। दूसरा है 9 तो 9 की जगह पे 0 और x की जगह पे x। तीसरा है -2 तो ये भी तो एक कांस्टेंट ही है तो इसको भी कर दो 0। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि जब किसी कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में कोई ऑपरेशन हमें नजर नहीं आ रही होती, ना हमें प्लस का साइन दिख रहा, ना माइनस दिख रहा, ना डिवाइड दिख रहा, ना मल्टीप्लाई दिख रहा, तो इनके बीच में क्या हो रहा होता है, कौन बताएगा? चैट में ही बताइए कि अभी इन दोनों के बीच में कौन सी ऑपरेशन हो रही है। मुझे तो नहीं कुछ दिख रहा, ना मुझे प्लस का साइन दिख रहा, ना माइनस का दिख रहा, ना डिवाइड दिख रहा। बेटा माइक पे नहीं आवाज आएगी, चैट में आपको लिखना पड़ेगा। साइन बना दो, मल्टीप्लिकेशन के लिए x लिख लो, डिवाइड के लिए तो डिवाइड नहीं हो रही मैं बता दिया, प्लस के लिए प्लस लिख लो और माइनस के लिए माइनस लिख लो। पावर, पावर नहीं बेटा, पावर नहीं होगा, नहीं, थोड़ा थोड़ा सा गलत कह रहे हैं। बस 2 बच्चों ने अभी तक सही कहा, 3 बच्चों ने कि मल्टीप्लाई। वेरी गुड। मैंने कहा कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, वो तो x की पावर 2 है ना, वो तो x के साथ हो रहा है, लेकिन 0 और x² आपस में क्या कर रहे हैं ये मैंने पूछा था। बेटा अभी कोई गुड बाय नहीं होगी क्योंकि क्लास का टाइम नहीं हुआ है अभी, बहुत देखिए पूरे 4 मिनट है, 4 मिनट में तो हम क्या से क्या बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों के बीच में हो रही है मल्टीप्लीकेशन। जैसे कि हमने लिखा था 5x², तो 5 और x² के बीच में बच्चों मल्टीप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई के साइन को लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि क्यों फर्क नहीं पड़ता वो भी देख लेते हैं। अगर आपको दिया है 5 मल्टीप्लाई बाय x, x रहने दो, y, ठीक है y, तो आप क्या लिखते हो इसको, आप इसको लिखते हो ऐसे 5y। इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई। तो हमेशा याद रखिएगा कभी आपको किसी वेरिएबल या किसी कांस्टेंट के बीच में कोई कुछ नजर नहीं आ रहा हो तो आपने हमेशा याद रखना है कि वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ अगर एक्स वाई, तो एक्स और वाई भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, एक्स और वाई भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये 0 और x² भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो चलिए अब ये तो हमें पता लग गया कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर हम 0 से x² को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर में क्या आएगा? 0 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर में कितना आएगा? किसी चीज को 0 से मल्टीप्लाई, 0। ठीक है, आगे हमने 0 और x भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये भी क्या आएंगे, ये भी आ जाएंगे 0, और माइनस का 0 तो 0 ही है। तो 0 + 0 - 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो ये देखिए, ये इसी को कहा जाता है जीरो पॉलिनोमियल। देखने, अच्छा
ये आपका जीरो पोलिनोमियल है। आया कहां से? तो हमने इस पूरी चीज को सॉल्व किया, इसको सॉल्व करके हमें मिला जीरो। कैसे ये आया था? सारी कांस्टेंट टर्म जीरो कर दो तो वो जीरो पोलिनोमियल आपका बन जाएगा। ये सभी को समझ आया कि कैसे बनता है जीरो पोलिनोमियल? जब हम किसी पोलिनोमियल की सभी कांस्टेंट को जीरो के बराबर लिख देते हैं तो वो एक जीरो पोलिनोमियल बन जाता है। अभी आगे इसके एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कभी भी अगर आपको जीरो पोलिनोमियल शो करना हो, आपको कहना हो जीरो पोलिनोमियल आपको लिख के बताना हो, तो आप कभी भी इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। जीरो पोलिनोमियल को कभी भी इस फॉर्मेट में नहीं लिखा जाता। ये मैंने क्यों लिखा था? ताकि आपको समझ आए कि दिखने में तो ये पोलिनोमियल की तरह ही होगा लेकिन एंड रिजल्ट इसका इतना ही आएगा। तो कभी भी आपको बोला जाए कि राइट अ जीरो पोलिनोमियल, तो आप सिर्फ और सिर्फ जीरो लिखेंगे और कुछ भी नहीं। क्या लिखेंगे? सिर्फ जीरो। बेशक ये था ऐसा, था ये ऐसा, शक्ल इसकी ऐसी थी, पीछे वाले की तरह बिल्कुल सेम शक्ल इसकी ऐसी थी, लेकिन ऐसा इसको लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर हमें कभी भी रिप्रेजेंट करना है किसी जीरो पोलिनोमियल को तो हम सिर्फ उसको जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जब तक आपको ये काउंटिंग में दिखेगा, मैथ की काउंटिंग में दिखेगा, तब तक आप इसे जीरो कहेंगे। लेकिन जैसे ही आपको ये पोलिनोमियल के चैप्टर में दिख जाए या पोलिनोमियल के केस में दिख जाए तो इसका नाम बदल के क्या हो जाता है? बताइए क्या हो जाता है? तो इसका नाम अब हो जाएगा जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, क्या हो जाएगा? जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, तो बस ये था इसके बारे में थोड़ा सा। अभी हम देखते हैं आगे। तो अभी 1 मिनट है। जीरो पोलिनोमियल को हमेशा जीरो से डिनोट करते हैं और इसकी जो पावर होती है वो होती है नॉट डिफाइंड। हम नहीं डिफाइन कर सकते कि इसकी पावर कितनी है क्योंकि हमें नहीं पता। हमें पता ही नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि जीरो पोलिनोमियल आपके सामने इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा। अब ये पोलिनोमियल कहां कहां से सॉल्व होके कैसे कैसे सॉल्व हो गया है हमें इसके बारे में नहीं पता है, इसलिए हम नहीं कह सकते इसकी पावर कितनी थी। क्यों नॉट डिफाइन होता है इसको पूरी अच्छे से हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बहुत सारे एग्जांपल लेके इसको समझेंगे। लेकिन अपनी अगली क्लास में, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। तो आज की क्लास को लेकर के किसी भी बच्चे का कोई डाउट अगर है तो मुझसे पूछें, क्लास में बने रहें। अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।